नमस्कार प्यारे दोस्तों अगर आप इस वर्ष की बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी को किस तरह अच्छे से लिखें ताकि दोस्तों आप अधिक से अधिक अंक जो है प्राप्त कर सकें। तो आइए प्यारे दोस्तों, आपका अधिक समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको हमारे इस वीडियो से ज़रा भी हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों बिल्कुल भी न भूलिएगा। दोस्तों, मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। जी हाँ दोस्तों, हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और डटकर जो है मुश्किलों का सामना करना है। आइए दोस्तों, अब हम हमारे टॉपिक पर बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं, बिल्कुल इसी प्रकार की कॉपी जो है आपको एग्ज़ाम में दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ओरिजिनल कॉपी तो नहीं है, लेकिन बड़ी मेहनत से हमने आपके लिए जो यह कॉपी बनाई है, जो कि दोस्तों एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल इसी प्रकार की कॉपी दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप कॉपी का फ्रंट पेज देख पा रहे हैं, जिस पर आपको आपकी डिटेल्स जो है भरनी होती है। तो इस पर भी दोस्तों हमने ऑलरेडी एक अच्छा सा वीडियो बना रखा है कि आपको जो है फ्रंट पेज को किस प्रकार भरना है। तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें, हमारे पास जो है यहाँ पर 12th त्रैमासिक परीक्षा का जो है दोस्तों पेपर है, 2022-23 का पेपर है। इसकी सहायता से दोस्तों हम समझेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर को जो है आपको किस प्रकार लिखना है, ताकि दोस्तों आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। अब जो है दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से देखिए, ज़रा भी स्किप न कीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 को। तो यहाँ पर यह जो है दोस्तों हमारे पास कॉपी का पेज है। तो हमें यहाँ पर लिखना है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 को। तो उसके लिए यहाँ पर हम कॉपी के बीच में लिखेंगे दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर। इस प्रकार से हमें अच्छी राइटिंग और साफ राइटिंग में जो है दोस्तों लिखना है। और फिर दोस्तों हम स्केल की सहायता से यहाँ पर लाइन खींच देंगे इसके नीचे, जिससे कि दोस्तों यह दिखने में अच्छा रहेगा। और फिर दोस्तों हम इसके आंसर लिखेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास पहला इसका, दिन जल्दी ढलता है, कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर लिखें दोस्तों, तो उसके लिए यहाँ पर हम लिखें पहला। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला, और फिर यहाँ पर लिखें हम उत्तर, पहले का उत्तर। तो यहाँ पर इसका जो हमारा उत्तर है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लिखें अच्छी राइटिंग में इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको पूर्ण विराम जो है लगाना है, क्योंकि बहुत सारे जो है पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं, इसलिए गलत कर दिया जाता है उनका आंसर। इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हमने लिख रखा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिख रखा है, यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिख रखा है 1 2 3 4 और 5 को। यहाँ पर हमने इसको एक जैसा जो है लिख रखा है, एक जैसी राइटिंग में लिख रखा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इनके आंसर को भी दोस्तों हमने एक जैसा लिख रखा है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमने पहले का आंसर यहाँ से लिखना प्रारंभ किया, तो दूसरे का भी जो आंसर है दोस्तों हमने इसके सीध से, यानी इसके नीचे सीध से जो है यहाँ पर लिखना शुरू किया है। बहुत सारे क्या करते हैं कि पहले का आंसर यहाँ से शुरू कर देते हैं, दूसरे का यहाँ से कर देते हैं, और तीसरे का फिर यहाँ से। इस प्रकार से जो है वह कॉपी की सुंदरता बिगड़ जाती है। इसलिए हमें एक सीध में जो है सभी को लिखना है। अगर दोस्तों आपसे भी अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको आपको इस प्रकार से काटना नहीं है ज़्यादा, आपको केवल और केवल उस पर एक लाइन जो है खींच देनी है, इस प्रकार से, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने अभी खींची है। अब दोस्तों जब आपका प्रश्न पूरा हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपको बीच में लाइन खींच देनी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस प्रकार से आपको लाइन खींच देनी है। और फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 को जो है प्रारंभ करना है। फिर से आपको उसी प्रकार लिखना है प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर, और फिर इनके उत्तर यहाँ पर आपको एक जैसी साफ राइटिंग में जो है लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आपको इसी प्रकार से लिखना है। अब यहाँ पर हम दोस्तों क्वेश्चन आंसर को जो है देखते हैं। तो अब जो है दोस्तों यहाँ पर हमारा है प्रश्न क्रमांक 6, जो कि 2 नंबर में हमें पूछा जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसका उत्तर लिखते समय जो है विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको उसी प्रकार यहाँ पर लिखना है प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, और फिर एक बार फिर यहाँ पर आपको लिखना है उत्तर, और फिर दोस्तों यहाँ से आपको लिखना प्रारंभ करना है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसको, नई कविता की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। और फिर आपको अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस प्रकार से डैश लगाना है। छोटी से छोटी बात का आपको दोस्तों विशेष ध्यान रखना है। और फिर
यहाँ पर इसी के शीर्ष से हम लिखेंगे पहली जो विशेषता है हमारी लघु मानववाद की प्रधानता, और फिर इसके जस्ट नीचे से हम लिखेंगे शरणवाद की प्रधानता। अब दोस्तों आपको इसको लिखते समय क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हमने जो लिखा है दोस्तों, ये जो शब्द लिखा है हमने नई, और उसके बाद जो लिखा है हमने कविता, और फिर दोस्तों उसके बाद लिखा है हमने की, तो इनके बीच दोस्तों सेम डिस्टेंस है। यहाँ पर आपको भी इसी प्रकार सेम डिस्टेंस रखना है, यानी दोस्तों यहाँ पर हम देखें इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस यह जो है सेम है, तो आपको भी इसी प्रकार से सेम रखना है सभी शब्दों की जो है दूरी। आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर हमने सेम रखी है। यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार आपको नहीं लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखे हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम लिखते हैं नई, और फिर लिखते हैं यहाँ पर हम कविता। जो पहले के दो शब्द हमने लिखे दोस्तों, उनके बीच जो दूरी है वही दूरी जो है दोस्तों हमें अन्य शब्दों के बीच भी रखनी है, जिससे कि दोस्तों आपकी कॉपी दिखने में सुंदर दिखेगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा नई कविता, और फिर आपको सेम डिस्टेंस पर लिखना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर इन दोनों के बीच जो है इतनी डिस्टेंस रखी और फिर आप यहाँ पर लिख देते की, और फिर यहाँ पर लिख देते दो। इस प्रकार से जो है दोस्तों आपकी सुंदरता जो है बिगड़ती है कॉपी की, इसलिए आपको यहाँ पर सेम डिस्टेंस रखनी है शब्दों के बीच में। और दोस्तों जो आप शब्द लिख रहे हैं उनको ना ही तो आपको ज़्यादा बड़े लिखना है और ना ही ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज़ के जो है दोस्तों आपको अच्छी राइटिंग में यहाँ पर लिखना है। और फिर दोस्तों इसमें हमें कवियों के नाम भी पूछे, तो यहाँ पर हम लिखे कवियों के नाम। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों हमने लिखा है यहाँ पर पहला जो है भवानी प्रसाद मिश्र और दूसरा वाला है श्रीकांत वर्मा। तो ये जो दोस्तों यहाँ पर हमने बात कर ली कि हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 6 की बात की, अब हम देखते हैं हम अथवा वाला किस प्रकार लिखेंगे। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 7 को, तो यह जो है हमारा प्रश्न क्रमांक 7 है दोस्तों। इसमें यहाँ पर हम लिखे प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, और दोस्तों हमें अथवा वाला लिखना है, इसलिए यहाँ पर पीछे हम लिखे हैं ब्रैकेट के अंदर अथवा में। और फिर दोस्तों एक बार फिर आपको यहाँ पर लिखना है अथवा, और फिर यहाँ पर लिखना है आपको उत्तर, जिससे कि दोस्तों एग्जामिनर अच्छे से आपको देख सके कि आपने अथवा वाला लिखा है या फिर आपने अथवा वाले से पहले वाला लिखा है। अब दोस्तों फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने शब्दों के बीच जो है सेम डिस्टेंस रखा है, जैसा कि उनके माता पिता अब उनके लिए भोजन लेकर आते ही होंगे, अतः वे अपने माता पिता को देखने के लिए नीड़ों से झाँक रहे होंगे। इसी प्रकार आपको साफ राइटिंग में लिखना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की हमारी डिस्टेंस एक जैसी है। इससे क्या है दोस्तों कि कॉपी दिखने में जो है अच्छी दिखती है। और दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको गलतियाँ नहीं करनी है, अगर गलती कोई हो भी जाती है तो आप उसके ऊपर, यानी यह गलत लिख दिया हमने तो इसके ऊपर आप एक बार जो है लाइन खींच दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप इसे काट दें इस प्रकार से जो दोस्तों सुंदरता बिगड़ जाती है कॉपी की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो से जो है बहुत मदद मिली होगी। और दोस्तों अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर भी जो है अच्छे से एक वीडियो बना देंगे दोस्तों। अब दोस्तों मैं वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा, दोस्तों अच्छे से पढ़िए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए, और अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों।